हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह समीक्षा अधिकारी जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपनी इस सीरीज में आज हम पार्ट 9 को लेकर आए हैं और आज हम इस पार्ट 9 में PYQ जो क्वेश्चंस थे को डिस्कस न करते हुए हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं से आपके क्वेश्चन में श्योर शॉर्ट आपके पेपर में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उन्हें भी डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में। तो आज इसी में आज हम पार्ट 9 को लेकर आए हैं, जिस पार्ट 9 में आज हम शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, पर्व त्योहार एवं मेलों को डिस्कस करेंगे, अर्थात कल्चर जिसे कहते हैं। ठीक, उसे डिस्कस करेंगे। ठीक, और इससे एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा और बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, आप लोग बस जो चीजें बताई जाएं केवल उतना ही याद करके जाएंगे और आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए आज का हमारा पहला टॉपिक है इसमें इंडियन क्लासिकल डांस। ठीक, अर्थात भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो इसी में ये इस समय हमारे भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक, ये उन नृत्य शैलियों के नाम दिए गए हैं नीचे और ये उनकी उत्पत्ति के राज्य दिए गए हैं। आपको ये याद रखना है किस नृत्य शैली से कौन सा राज्य संबंधित है और केवल यही चीज आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक, से भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु राज्य से। कथक का संबंध है उत्तर प्रदेश से। कथकली का है केरल से। केरल से एक और डांस भी है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का भी संबंध है केरल से। उड़ीसी का संबंध है उड़ीसा से। इजी है ये तो, क्योंकि उड़ीसी उड़ीसा। मणिपुरी का संबंध है मणिपुर से। ठीक, कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। और सत्रिया नृत्य का संबंध कहाँ है? असम से। इस प्रकार ये कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हुए और उनसे संबंधित राज्य हुए। ये देखिए, इसी को यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, मतलब इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनसे संबंधित जो भी क्लासिकल डांस है वो जो किए गए हैं। जैसे ये देखिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम। ये केरल राज्य है, केरल राज्य में 2 डांस हैं, एक मोहिनी अट्टम और एक है कथकली। आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। उड़ीसा से संबंधित है उड़ीसी। मणिपुर से संबंधित है मणिपुरी। असम से संबंधित है सत्रिया और यूपी से संबंधित है कथक। इस प्रकार से कुल ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और केवल इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। तो चलिए अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक, तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि भरतनाट्यम डांस फॉर्म हैज इट्स ओरिजिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। लोकप्रिय भरतनाट्यम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु राज्य से। देखिए, केरल में तो 2 डांस हैं, एक तो मोहिनी अट्टम, ठीक, और एक है कथकली। दोनों का संबंध है केरल से। आंध्र प्रदेश से किसका है? आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में क्या है? कुचिपुड़ी। कर्नाटक में कोई नहीं है। अब तमिलनाडु से क्या पूछा गया है? भरतनाट्यम। ठीक, इस प्रकार से ये रहे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डांस फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथकली डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट। कथकली नृत्य मूलतः किस राज्य से उद्गत है? तो कथकली का उद्भव कहाँ से हुआ है? केरल से। केरल में 2 डांस फॉर्म है, एक तो कथकली और एक मोहिनी अट्टम। ठीक, कर्नाटक में कोई डांस फॉर्म नहीं है। तमिलनाडु से भरतनाट्यम, जैसा ये बताया गया है, भरतनाट्यम बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और आंध्र प्रदेश से किसका संबंध है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट इज द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक, उड़ीसा कहाँ, उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का। कथकली कहाँ का है? केरल का। ठीक, और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस, में कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। पहले आपको आठों शास्त्रीय नृत्य पता होंगे तभी ना आप बता पाएंगे कौन सा नहीं है। तो कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, हाँ है। किस कहाँ से संबंधित है, यूपी से। उड़ीसी एक शास्त्रीय नृत्य है, हाँ है। कहाँ से संबंधित है इसका, उड़ीसा से। गरबा एक शास्त्रीय नृत्य है, नहीं है। मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है, हाँ है। कहाँ से संबंधित है, मणिपुर से। ठीक, तो ये पूछा गया कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इस प्रकार से ये चार आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हुए। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है इंडियन फोक डांस अर्थात भारत के लोक नृत्य। तो ये भारत के जो फेमस लोक नृत्य हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, ये उनके नाम एक जगह मैंने कंपाइल कर दिए हैं। बहुत सारे एग्जाम्स देने से, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने से, हाई कोर्ट आरओ के पेपर्स देखने से, ये मैंने कंपाइल कर लिए कि हाँ यही लोक नृत्य है जो इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम से पूछे जाते हैं और आपको केवल यही पढ़ के जाने हैं। इनसे बाहर कुछ मत पढ़िएगा। पढ़ने के लिए ऐसे तो 100-150 लोक नृत्य हैं जो आप याद ही नहीं रख पाएंगे। आप केवल इसी में से पढ़ के जाइए और आई एम डेफिनेटली श्योर ऑफ इट, इसी में से आपको आपके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पंजाब में दो एक लोक नृत्य फेमस है, एक तो भांगड़ा और एक गिद्धा। गुजरात से गरबा और डांडिया, आप सुने होंगे गरबा डांडिया कहाँ से होता है, गुजरात। कर्नाटक का है यक्षगढ़, तो यक्ष गान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यक्ष गान। राजस्थान से है घूमर का संबंध, तेरी ताली, पनिहारी, झूलन लीला और कालबेलिया। उत्तर प्रदेश से संबंधित है चरकुला नृत्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चरकुला नृत्य, जो कि उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र में किया जाता है। ठीक, नौटंकी ये यूपी में होती है। रासलीला और काजरी, इसको कजरी बोलते हैं असल में। जो रासलीला है वो यूपी में भी होती है और उत्तराखंड में भी होती है। ठीक है, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड कभी पहले एक हुआ करते थे, लेकिन सन 2000 में इन्हें बंटवारा हो गया। लेकिन जो नृत्य शैली आज भी दोनों जगह परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो उत्तराखंड में गढ़वाल इलाका है, उसके नाम पे वहाँ पे गढ़वाली डांस है। कुमाऊं इलाका है, वहाँ पे उसके नाम पे कुमाऊनी है। कजरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कजरी। धोरा है। इस प्रकार असम में एक है बिहू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहू असम का। फिर बिछुआ है, कली गोपाल है, खेल गोपाल है, ये इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं असम से। जम्मू कश्मीर से दो हैं इंपॉर्टेंट, एक है रऊफ और एक दमाली, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं, रऊफ और दमाली। ठीक, महाराष्ट्र से है लावड़ी। झारखंड से है कर्मा मुंडा, पाइका, उल्टा नृत्य, मुंडारी नृत्य और सरहुल। इसमें सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है और पाइका, सरहुल और पाइका दोनों झारखंड के लोक नृत्य हैं। ठीक, मिजोरम में होता है चेराव नृत्य, जिसे बैम्बू डांस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बांस की मदद से, बैम्बू की मदद से डांस किया जाता है चेराव नृत्य, इस कारण से इसे बैम्बू डांस भी कहा जाता है। इसका संबंध है मिजोरम से। आंध्र प्रदेश का डांस है लंबाड़ी। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और कई बार देखेंगे अगर आप इस वीडियो को, तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन फोक डांस, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। मणिपुरी क्या एक लोक नृत्य है, नहीं, ये क्लासिकल डांस है। कहाँ से संबंधित है इसका, मणिपुर से। भी बताया था क्लासिकल डांस। मोहिनीअट्टम ये लोक नृत्य नहीं है, क्या है, एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। इसका संबंध कहाँ से है, मोहिनीअट्टम का केरल से। गरबा, हाँ ये एक क्या है, लोक नृत्य है। ठीक, कथकली क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली का संबंध कहाँ से है, ये भी केरल से। पूछा क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है, तो गरबा क्या है, एक लोक नृत्य है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि जब लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों एक साथ मिल जाते हैं, ज्यादा आसान ये था कि आपको लोक नृत्य भी याद रहे और शास्त्रीय नृत्य भी याद रहे। तो द फेमस चरकुला डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस स्थान से संबंधित है।
तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चरकुला का संबंध है यूपी राज्य से, ठीक। लेकिन यूपी में भी कहाँ से? ये अलग अलग क्षेत्र हैं यूपी में, अवध है, बुंदेलखंड है, रुहेलखंड है, ब्रजभूमि है। यूपी में कहाँ से संबंधित है? ब्रजभूमि से संबंधित है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य में होता क्या है कि महिलाएं अपने सिर पर घड़ा रख लेती हैं और उनमें दिए सजा लेती हैं ऐसे थाल में, और डांस करती हैं। और बहुत ही मनमोहक ये नृत्य होता है, ठीक है। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बैलेंस बनाना, ना घड़ा गिरता है और ना ही दिए गिरते हैं। चरकुला नृत्य ब्रजभूमि में किया जाता है, यूपी में। काफी इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है ये। और आप लोग यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो याद ध्यान ज्यादा रखिएगा इसे। पाइका ऑफ झारखंड इज, झारखंड का पाइका वस्तुतः एक लोकगीत है? नहीं। एक लोक नृत्य है? हाँ है। वाद्य यंत्र है? नहीं। क्या कला का एक रूप है? नहीं। ये क्या है? एक फोक डांस अर्थात लोक नृत्य है पाइका, ठीक। तो पाइका और सरहुल, मैं बताया था, जैसे ये पाइका हो गया, एक तो सरहुल है। ये दोनों झारखंड के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहू फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बिहू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मैंने बताया था बिहू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहू का संबंध कहाँ से? असम से। बिहू से मिलते जुलते नाम के अगर कोई भी डांस फॉर्म आएगा तो उसका संबंध कहाँ से होगा? असम से। तो ये देखिए बिहू डांस परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भांगड़ा इज द फेमस फोक डांस ऑफ। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो देखिए भांगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं लोग, और आपने सुना भी होगा शादियों में भांगड़ा परफॉर्म किया जाता है। ये तो भांगड़ा का संबंध कहाँ से है? पंजाब से। आप उस स्लाइड को देख लीजिएगा कई बार, लोक नृत्य वाली, तो आपको याद हो जाएगा। झूमर इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो झूमर का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। देखिए एक मूवी आई थी पद्मावत, जिसमें घूम झूमर एक डांस है, ठीक है, जिसमें ये दीपिका पादुकोण उस गाने पे डांस की है। तो राजस्थानी कल्चर को ही शो करता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि झूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और याद हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गरबा इज अ पॉपुलर फोक डांस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। गरबा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ये देखिए औरतें गरबा परफॉर्म कर रही हैं, हाथ में इनके क्या है? डांडिया है। तो गरबा परफॉर्म करते हुए डांडिया से खेला जाता है। तो गरबा का संबंध कहाँ से है? गुजरात से है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद होगा होगा कि गरबा गुजरात से दो डांस बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो गरबा है जैसा कि दिया हुआ है, और दूसरा क्या है? डांडिया। अगर आप लोग थोड़ा भी बहुत भी अवेयर होंगे तो आपको पता होगा गरबा और डांडिया। मूवीज में काफी दिखाते हैं ऐसे गरबा और डांडिया को, ठीक है। का संबंध गुजराती कल्चर से है, ठीक। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है मेजर फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के प्रमुख पर्व त्योहार एवं मेले। जो केवल इम्पोर्टेंट हैं, केवल वही हम बताएंगे और वही एग्जाम्स में जो पूछे जाएंगे, ठीक है। इनसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये काफी एग्जाम्स को दे के मैंने सीखे और समझे हैं। जैसे केरल में का जो फेमस त्योहार है वो है ओणम। तमिलनाडु में है पोंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओणम। उसी प्रकार से तमिलनाडु का फेमस है पोंगल और जलीकट्टू, ये दोनों कहाँ पे मनाए जाते हैं? तमिलनाडु में, ठीक। नागालैंड से संबंधित है हॉर्नबिल उत्सव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हॉर्नबिल उत्सव, नागालैंड। बिहार में छठ पूजा, इस समय आप देख रहे होंगे छठ पूजा भी कुछ दिन पहले मनाई गई थी, का संबंध मुख्य रूप से बिहार में। गोवा में सनबर्न उत्सव मनाया जाता है। इसमें देशी विदेशी बहुत सारे कलाकार आते हैं, डांस गाना नाच गाना होता है, ठीक है। तो ये होता है सनबर्न उत्सव गोवा में। हरियाणा में संबंधित है सूरज कुंड शिल्प मेला, ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा से संबंधित है सूरज कुंड शिल्प मेला और बैसाखी। जम्मू कश्मीर में होता है ट्यूलिप उत्सव। झारखंड में होता है करम उत्सव और सरहुल, अभी बताया ना, सरहुल कहाँ से संबंधित है? झारखंड से। पंजाब में होता है लोहड़ी और बैसाखी। राजस्थान में है हाथी महोत्सव, पुष्कर मेला और पतंग महोत्सव।
पुष्कर मेला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान में पुष्कर झील के बगल में लगता है, अजमेर जिले में लगता है पुष्कर मेला। यह ये दुनिया का सबसे बड़ा मवेशियों को खरीदे और बेच मतलब अ, ऊँटों को खरीदे बेचने वाला मेला है पुष्कर मेला, ठीक। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काली पूजा। उड़ीसा में है रथ यात्रा, जिसे कहते हैं जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। असम में है माजुली महोत्सव, बिहू और देही पटवाई। असम में एक असल में आइलैंड है माजुली, उसी के नाम पे माजुली महोत्सव मनाया जाता है वहाँ पे। बिहू तो बताया जा चुका है, और एक है देही पटकई। कर्नाटक में है हम्पी महोत्सव, क्योंकि वहाँ पे हम्पी नामक एक जगह है कर्नाटक में, उसके नाम पे हम्पी महोत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ताज महोत्सव क्यों और कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, नाम से ही डिपिक्ट होता है। चलिए अपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं कि सरहुल फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। सरहुल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? सरहुल का संबंध है झारखंड राज्य से। तो ये देखिए आदिवासी लोग हैं, सरहुल का त्योहार मना रहे हैं। बहुत सारे खाद्यान्न मतलब बहुत सारे पकवान इन्होंने बनाए हैं, अपने देवता को चढ़ाते हैं। और ये देखिए इस झारखंड के जो पहले सीएम थे हेमंत सोरेन, ये मना रहे हैं सरहुल महोत्सव, ठीक। तो सरहुल झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय आदिवासी त्योहार है, ठीक। यह त्योहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। सरहुल का संबंध कहाँ से है? झारखंड, बस आपको यही बात याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल विच अकर्स इन दिसंबर मंथ ऑफ एवरी ईयर इज हेल्ड इन विच स्टेट। हॉर्नबिल पर्व जो प्रतिवर्ष दिसंबर माह में आता है, किस प्रदेश में आयोजित होता है? तो हॉर्नबिल कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। देखिए ये आदिवासी लोग हैं नागालैंड में। देखिए ये लोग नाच गाना कर रहे हैं और हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाते हैं। तो हॉर्नबिल का संबंध कहाँ से है? नागालैंड से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवरोज इज द न्यू ईयर ऑफ, अब ये मैंने वहां पे नहीं बताया क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको कुछ बातें बतानी थी कि नवरोज फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है किस धर्म का नव वर्ष है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का या पारसी धर्म का? तो इसका सही आंसर होगा पारसी धर्म का। देखिए यहाँ पे लगाई भी है स्लाइड्स मैंने कि मे दिस नवरोज, देखिए लिखा है मे दिस नवरोज ब्रिंग्स अलोंग ब्राइटर डे फॉर यू, मे यू एंजॉय दिस ओकेजन विथ मेमोरेबल सेलिब्रेशंस, हैप्पी पारसी न्यू ईयर। क्या लिखा है? पारसी न्यू ईयर। तो पारसियों का होता है नवरोज, एक नया जो नव वर्ष की शुरुआत होती है। हर धर्म के अपने नव वर्ष अलग अलग होते हैं, जैसे हिंदुओं का होता है ना नव वर्ष अलग समय, ऐसे पारसियों का भी होता है, ठीक। पापेटी फेस्टिवल बिलोंग्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। पापेटी पर किस धर्म से संबंधित है? तो पापेटी का भी संबंध किससे है? पारसियों से। हैप्पी पापेटी है ना, ये पारसियों का त्योहार है। तो पापेटी पारसी समुदाय का नव वर्ष का त्योहार है। ये त्योहार नवरोज से एक दिन पहले मनाया जाता है। देखिए नवरोज का भी संबंध पारसियों से है, ठीक है। और नवरोज से जस्ट एक दिन पहले क्या मनाया जाता है? पापेटी मनाया जाता है, ठीक। तो पापेटी के पश्चात, हाँ, पापेटी को पश्चाताप का दिन माना जाता है। इस दिन लोग अपने पापों के लिए माफी मांगते हैं और पुरानी बातों को भूलकर नई उम्मीदों के साथ नए साल का स्वागत करते हैं। तो पापेटी का संबंध किससे है? पार्सन से है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल विच अकर्स इन द दिसंबर मंथ ऑफ एवरी ईयर इज हेल्ड इन व्हिच स्टेट। ये तो फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नागालैंड से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल जो त्योहार है फेस्टिवल है किससे संबंधित है? वो है नागालैंड से। फिर अगला है विच एनुअल फेयर इज फेमस फॉर द ट्रेड ऑफ कैमल्स। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सोनेपुर मेला, सूरजकुंड मेला। सही क्या होगा? पुष्कर मेला। बताया था ना, ये देखिए पुष्कर मेला मनाया जाता है। देखिए पुष्कर मेले में बहुत सारे ये कैमल्स लाए जाते हैं और यहाँ पे उनकी ट्रेडिंग होती है, व्यापार होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है पुष्कर मेला, जो कि राजस्थान में मनाया जाता है। कैमल फेस्टिवल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पुष्कर फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट एनुअली। किस स्टेट में मनाया जाता है? राजस्थान में। तो कहाँ पे मनाया जाता है? अजमेर जिले में। बताया था ना पुष्कर जो जिला है वो अजमेर जिले, जो पुष्कर
मेला है वो राजस्थान के अजमेर जिले में के शहर में लगने वाला एक वार्षिक मेला है। यह मेला कार्तिक महीने की एकादशी पूर्णिमा को लगता है। इस मेले को पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक है, इसीलिए इसे कैमल फेस्टिवल भी कहते हैं। किसको? पुष्कर के मेले को, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पोंगल इज फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ये देखिए महिलाएं पोंगल त्योहार मना रही हैं। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार फसल कटाई और संपन्नता के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। क्या है? तमिल हिंदुओं का एक फेमस त्योहार है पोंगल। ठीक, फिर नए नए पकवान चढ़ाए जाते हैं और फसल कटाई की जाती है, तो भगवान को भोग लगाया जाता है। इन मध्य प्रदेश कुंभ फेयर इज हेल्ड एट? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला फिल इन द ब्लैंक्स आयोजित किया जाता है। तो उस स्थान का नाम बताना है जहां पर मध्य प्रदेश में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ग्वालियर में नहीं, चित्रकूट में नहीं, रीवा में नहीं, कहाँ पर? उज्जैन में। राइट आंसर विल बी डी, उज्जैन में। तो कुंभ मेला हिंदू धर्म में धार्मिक उत्सव है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। यह उत्सव 4 पवित्र नदियों के किनारे 4 तीर्थ स्थानों के बीच घूमता है। ठीक, तो हरिद्वार में गंगा नदी पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर बनाया जाता है। फिर 4 साल के गैप के बाद एमपी में उज्जैन में शिप्रा नदी पर बनाया जाता है। फिर महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी के तट पर बनाया जाता है। फिर प्रयागराज में गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। ठीक, और इस साल 2025 में हो रहा है प्रयागराज में, और इसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। जो लोग प्रयागराज में होंगे वो देख रहे होंगे कि बहुत ही भव्य तैयारियां हो रही हैं कुंभ मेले की 2025 की। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द पॉपुलर रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? लोकप्रिय रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रथ यात्रा कहाँ मनाई जाती है? पुरी में, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा के पुरी में। कहाँ पर? उड़ीसा। देखिए भगवान जगन्नाथ को समर्पित होती है ये रथ यात्रा। ठीक है, तो ये 3 रथ निकलते हैं। ठीक है, देख रहे हैं 3 रथ, एक बीच में तो भगवान जगन्नाथ होते हैं। ठीक, एक तरफ भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई होते हैं बलराम, और उनकी बहन दूसरी तरफ होती है सुभद्रा। ठीक, तो ये 3 रथ निकलते हैं, इसीलिए इसको रथ यात्रा कहते हैं। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य के पुरी में मनाई जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ की सवारी करने निकलते हैं, और इस यात्रा को दुनिया भर में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस ये है कहाँ मनाया जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, ओणम फेस्टिवल ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ? ओणम पर्व किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से नहीं है। केरल से संबंधित है ओणम? बिल्कुल से केरल से संबंधित है। तमिलनाडु से नहीं है, कर्नाटक से नहीं है। तो कहाँ से संबंधित है? केरल से। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है और इस राज्य का आधिकारिक त्योहार माना जाता है। ओणम भाईचारे, समृद्धि और एकता का प्रतीक है। यह त्योहार नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। और ओणम जो फेस्टिवल होता है उसी में जो बोट रेस की जाती है, ओणम फेस्टिवल में क्या की जाती है? बोट रेस। पूछा जाता है नाव की जो दौड़ होती है कब की जाती है? ओणम रेस, ओणम के त्योहार में की जाती है। कहाँ पर? केरल में। ठीक है, आई होप आप इस फैक्ट्स को याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन? हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो हाथी महोत्सव कहाँ होता है? पहली बात तो राजस्थान में मनाया जाता है, ये तो आपको पता होगा, ये बताई गई है बात कि हाथी महोत्सव राजस्थान में। लेकिन कहाँ पर? जैसलमेर, ग्वालियर, जयपुर या उदयपुर। कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। ये देखिए हाथी महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे हाथियों को बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहना के सजाया जाता है और हाथी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो हाथी महोत्सव भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में दिवस मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। ये एक्स्ट्रा बातें तो बस केवल एक मतलब रेफरेंस के लिए दे दी जाती हैं, बाकी बस आपको याद रखना है कि कहाँ पर मनाया जाता है। संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। कि मणिपुर में ही संगाई हिरन पाया जाता है। तो संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाने वाला एक ऐसा महोत्सव है। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य की संस्कृति को प्रदर्शित करना है, साथ में राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देना है। ठीक है, मणिपुर का एक राज्य पशु होता है संगाई हिरन। ठीक है,
को प्रमोट करने के लिए और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मणिपुर में मनाया जाता है संगाई फेस्टिवल, उस हिरण के नाम पे। और ये हिरण क्या है, वहां का नेशनल एनिमल है मणिपुर का। ठीक, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपको जो कल्चर के क्वेश्चन होंगे वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ओणम इज अ मेन फेस्टिवल ऑफ ओणम, मुख्य त्योहार है। कहाँ का है ओणम? केरल का। देखिए, केरल में जब नई फसल की कटाई की जाती है तब ओणम का त्योहार मनाया जाता है। उसमें महिलाएं रंगोली बनाती हैं, नए नए पकवान बनते हैं। ठीक, बोट रेस की जाती है, डांस नाच गाने होते हैं बहुत। तो वो कथकली, मोहिनी अट्टम, ये सब फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे फेस्टिवल्स, इनकी लिस्ट आप याद रखिएगा। एक तो पहली बात क्लासिकल डांस की, मतलब शास्त्रीय नृत्य, फिर लोक नृत्य की, और फिर त्योहारों की। ठीक है, और इन्हीं में से आपको आपका जो कल्चर का क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो आप अपने रिव्यूज जो भी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक, हम ऐसे ही आगे और भी फैक्ट्स जो आपसे एग्जाम से रिलेटेड हैं लाते रहेंगे। थैंक यू। इसी प्रकार मैं आशुतोष सिंह साइन ऑफ करता हूँ।